कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जो ये थी कि भाई आप पैसे से घड़ी तो खरीद सकते हो लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते हो, आप पैसे से बेड तो खरीद सकते हो लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते हो, एंड सो ऑन। और कुछ लोगों ने इसको वीडियो का गलत मतलब निकाला और ज्यादातर जो लेजी लोग हैं उन्होंने इसका मतलब क्या निकाला कि हाँ यार पैसा बहुत बुरी चीज है, इससे अच्छा क्या है कि यार मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, चलो यार नेटफ्लिक्स लगाते हैं, मूवी देखते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर तरीके से गुजारते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि यार कल मुझे जॉब पर जाना है, कोई दुकान पर जाना है और काम का लोड होगा, तो वो कोई ना कोई बहाना करके छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार क्या पैसे के लिए अपने आप को तकलीफ देनी, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखते हैं। लेकिन देखो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। जिस पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हो ना, अगर आपके पास पैसा हुआ तो आप टाइम भी खरीद सकते हो, क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि उससे एक बिजनेस बनाना है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अलावा भी, ताकि एक दिन आपको इतना पैसा आना शुरू हो जाए कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो आपके पास टाइम बच जाएगा और फिर उस पैसे और टाइम से आप अपने लिए घड़ी भी खरीद सकते हो और अब आपके पास टाइम भी है और उस टाइम को फिर आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, अपने पैशन को ढूंढ सकते हो, उसके ऊपर और काम कर सकते हो, अपने टैलेंट के ऊपर काम कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड जो बहुत ज्यादा फेमस बुक है, उसका जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो यही है, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर रिच पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और ये कैसे होता है कि जब वो एक बार पैसा कमा लेते हैं उसके बाद उस पैसे को जब वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या किसी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे रियल एस्टेट है या स्टॉक्स उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से फिर उनको पैसा आना शुरू हो जाता है। अब उनको काम नहीं करना पड़ता, अब उनका पैसा ही उनके लिए दिन रात काम कर रहा है, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा दूसरा ये कि आप पैसे से बेड तो खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। देखो जिस पैसे से आप बेड खरीद सकते हो ना, उस पैसे से आप अपनी नींद की प्रॉब्लम को भी ट्रीट कर सकते हो। आपको नींद क्यों नहीं आती, कोई बीमारी है, स्लीप डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है। ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती। जब आपके पास पैसा होगा और आप अपने, और डिप्रेशन में आपको बता दूं कि डिप्रेशन किन लोगों को ज्यादा होता है, रिसर्च कहती है कि जिन लोगों के ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे नहीं होते, जो सिर्फ पैसा कमाने के अंदर ही लगे रहते हैं और लोगों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, तो उन लोगों को डिप्रेशन होता है। तो जब आपके पास पैसा हो, आप जब लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाओगे, और ताल्लुकात कैसे अच्छे होंगे, जब आप उनको टाइम दोगे, उनको गिफ्ट्स दोगे, उनके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करोगे, तो डेफिनेटली आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आपको भी जेन्युइन रहना है और सामने वाला भी आपके साथ फिर जेन्युइन ही रहेगा। लेकिन लेजी लोगों ने इस वीडियो का मतलब अपनी तरफ से निकाल लिया कि भाई पैसा बुरी चीज है। देखो पैसा बुरी चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे। अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए बहुत बुरी चीज बन जाएगा, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज साबित होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस वीडियो का जो मतलब था वो ये था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं, वो पैसे कमाने के ऊपर ही अपना सारा टाइम निकाल देते हैं, जवानी निकाल देते हैं। मतलब कि वो कब जवान हुए, कब वो 25 साल के हुए, कब वो 30, 40, 50, 60, कब उनकी उम्र निकल गई, वो पैसा कमाने के अंदर ही लगे रहे। उन्होंने पैसा कमा लिया, उस पैसे से वो शायद अब महंगी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, उन्होंने घड़ी खरीद ली, लेकिन अब उनके पास टाइम ही नहीं है। वो घड़ी पहनकर अब करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो पैसों से बैग तो खरीद लेंगे लेकिन अब वो इतनी टेंशन के अंदर, इतना नेगेटिव हो चुका है, ताल्लुकात लोगों के साथ रहे नहीं क्योंकि पैसा कमाने के अंदर ही लगे रहे, तो अब उनको नींद भी नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक आदमी नहीं, लड़के को बोलूंगा कि शादी के बाद और शादी से पहले उसकी रूटीन बिल्कुल सेम ही रही। वो क्या करता था, कहीं जॉब पर जाता था, वहां से उसको सैलरी आती थी, और जॉब से आने के बाद उसने अपना कोई साइड बिजनेस शुरू कर लिया था। सुबह जॉब पर, रात को बिजनेस पर। अब ये लोग जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती वो यही करते हैं। अब वो बिजनेस पर अपनी जगह पर किसी और को रख सकता था, जो भी उसने साइड बिजनेस स्टार्ट किया, और वो मतलब एक लेवल पर था, वो मतलब चल चुका था, मैंने बहुत करीब से देखा। लेकिन वो खुद जा रहा है, अब सुबह जॉब पर जा रहा है, रात को वो बिजनेस जो भी उसने स्टार्ट किया उस पर जा रहा है, तो उसके पास पैसा तो आ गया लेकिन टाइम नहीं है। वो घड़ी खरीद सकता है लेकिन उसके पास अपने लिए टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। बेड तो वो खरीद लेगा एक अच्छा सा, शायद आम इंसान उतना अच्छा बेड नहीं खरीद पाए जितना अच्छा वो खरीद सकता है, लेकिन उसके ऊपर उसको नींद नहीं आएगी। वो ताल्लुकात अपने खराब कर चुका, अपनी हेल्थ को खराब कर चुका है। तो वो वीडियो उन लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। आप अपने लिए गोल सेट करो कि भाई 5 सालों के अंदर मुझे इतने पैसे चाहिए, मान लो कि 5 करोड़ चाहिए। उसके बाद प्लान बनाओ कि मैं 5 करोड़ कैसे कमाऊंगा, वो प्रॉपर प्लान बनाओ। फिर उसके बाद एक एक्शन प्लान बना दो कि भाई आज मैं ये 3 काम इंपॉर्टेंट करूंगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो आप बैलेंस्ड लाइफ गुजारना अगर चाहते हो तो आपको क्या करना है, गोल सेट करना है, प्लान करना है और एक टू डू लिस्ट बनानी है जो आज ही
जो कौन से 3 इंपॉर्टेंट काम है जो आज आप करोगे तो आपको अपने वो काम आपको आपके गोल के करीब लेकर जाएंगे। और मान लो कि अगर आपने गोल सेट किया है कि भाई 5 सालों के अंदर जितने मुझे पैसे चाहिए उसके लिए मुझे बिजनेस करना है और मुझे बिजनेस नहीं करना आता, तो आप क्या करो, इस अकाउंट को फॉलो कर लो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पर मैं आपको फ्री में सिखाता हूं कि आप बगैर पैसों से बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, उसको बढ़ा कैसे सकते हो, उसको चला कैसे सकते हो, जो जो स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको फ्री में सिखाता हूं। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी।